सबसे पहले तो राजनाथ ये साबित करें ना कि पहलगाम में जो भी टेररिज्म हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है। वो तो पाकिस्तान ने किया ही नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने ये खुद हरकत की है। उसका सबूत ये है कि अभी तक इंडिया ने किसी भी किस्म की वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी, ना पाकिस्तान को इन्वेस्टिगेट करने दिया, ना किसी दूसरे तीसरे मुल्क को। और ये उनकी बड़ी भोंडी हरकत है। एक्चुअली ये इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, ये मौजूदा हुकूमत ये बज़ाते खुद एक टेररिस्ट है। आप देख लें कि कनाडा वालों को इनसे प्रॉब्लम है, इंग्लैंड वालों को इनसे प्रॉब्लम है, हमें बहुत प्रॉब्लम है, ख़ासकर बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो हमारे पास वाइटल सबूत हैं कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व। एब्सोल्युटली नॉट, ये सच नहीं है। बल्कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुछ अर्सा पहले कुछ बिजली के बिलों पे, इन चीज़ों पे ना आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। उसमें एक दो लोगों ने इंडिया का झंडा उठाया था और वो इंडियन एजेंट थे। वो नहा रहे हैं, वो गौरी को भी कहते हैं कि वो भी लूटने आया, डाकू था। और वो क्या नाम, महमूद गजनवी को भी उन्होंने पता नहीं क्या कह दिया। वो तो एक स्टूपिड सा आदमी है, मैं यही समझता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जब से भारत ने पाकिस्तान की कुटाई की है तब से पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है और इनका दिमाग भी हिल गया है। इस वजह से हमेशा उल्टे सीधे तथ्य देते रहते हैं कि पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं आपको एक ऐसा ही कॉमेडी वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर एक जाहिल इसी तरीके की बातें कर रहा है। फिर हम लोग इसको रिप्लाई करेंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ना पाकिस्तान को इन्वेस्टिगेट करने दिया, ना किसी दूसरे तीसरे मुल्क को। और ये उनकी बड़ी भोंडी हरकत है। एक्चुअली ये इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, ये मौजूदा हुकूमत ये बज़ाते खुद एक टेररिस्ट है। आप देख लें कि कनाडा वालों को इनसे प्रॉब्लम है, इंग्लैंड वालों को इनसे प्रॉब्लम है, हमें बहुत प्रॉब्लम है, ख़ासकर बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो हमारे पास वाइटल सबूत हैं कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। हमने सर यहाँ पर एक और सवाल यही आता है कि राजनाथ सिंह ने बोला है कि भाई बलूचिस्तान में इंडिया का कोई हाथ नहीं है, इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। तो काइंडली आप इस्लामाबाद जाकर इस बात को क्लियर कट करें। नहीं, क्यों नहीं इंडिया इन्वॉल्व है। हमने वो जो जासूस पकड़ा था इंडिया का, वो बलूचिस्तान से पकड़ा था और अभी तक हमारी कैद में है, कुलभूषण यादव। तो इसके बाद कुछ नहीं दिखाने के लिए दुनिया को रह जाता कि हमने वहाँ पे इंडियन, जो कि इंडियन नेवी का बंदा था, और उसको हमने अरेस्ट किया। तो बहरहाल ये अब चीखें हैं इंडिया की जो निकल रही हैं, क्योंकि वो बैनुल-अक़वामी सतह पे हर तरह से बदनाम ही हुआ है और उसकी पॉलिसीज़ को पूरी दुनिया जो है वो रिजेक्ट कर रही है। कनाडा वालों ने और ब्रिटेन ने इंडिया पे एलिगेशन लगाया कि उन्होंने उन ममालिक में भी दहशतगर्दी की है। फिर आप अगर इंडिया के आज से 6 माह पहले के आप उनके सोशल मीडिया को चेक करें तो उनका सोशल मीडिया ये क्लेम करता है कि इंडिया ने पाकिस्तान में 20 के करीब लोग मारे हैं इंडियन रॉ ने। इसका कौन जिम्मेदार है? तो इंडिया खुद टेररिज्म का प्रमोटर है और वो खुद मैं समझता हूँ टेररिस्ट कंट्री है। हम टेररिज्म का शिकार, हमारा बलूचिस्तान, हमारा KPK, इवन के। यहाँ पर अगर ख्वाजा आसिफ की बात की जाए जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और जब ये इंडो पाक वॉर चल रहा था तो उन्होंने बीच में कहा कि वी सर्व वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर टेररिज्म की बात की जाए तो ये काम हमने वेस्ट के लिए बहुत दफ़ा किया है। क्या मैं आपकी बात ही सुन? सर, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, जब इंडो पाक का वॉर था तो उनसे जब इंटरनेशनल मीडिया ने क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान टेररिस्ट को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, तो उन्होंने बेधड़क होकर कहा कि ये काम हमने वेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा किया हुआ है। नहीं, आसिफ साहब की क्या बात करते हैं, वो तो नहरों पे नहा रहे हैं आजकल। नहीं, नहरों पे नहा रहे हैं। वो गौरी को भी कहते हैं कि वो भी लूटने आया, डाकू था। और वो क्या नाम, महमूद गजनवी को भी उन्होंने पता नहीं क्या कह दिया। वो तो एक स्टूपिड सा आदमी है, मैं यही समझता हूँ। उसकी बात को अहमियत नहीं देते। डिफेंस मिनिस्टर तो स्टूपिड्स की हुकूमत है ना जी। देखे ना, ये डिफेंस मिनिस्टर ने आर्मी के खिलाफ क्या क्या बातें ही की हुई और असेंबली के फ्लोर पे की हुई है। ये जो हमारा सेटअप है, पॉलिटिकल सेटअप, ये सही नहीं है। सर, अब ये जो डॉक्यूमेंट इंडिया ने साइन नहीं किया
क्या लगता है कि पहलगाम अटैक, वैसे पहलगाम अटैक को इंक्लूड करना चाहिए, आपको क्या लगता है? और करना चाहिए भी था, बिकॉज वहाँ पर भी एक कह लें कि चले टेररिज्म का एक एक्टिविटी दिखाई दी। नहीं, पहलगाम को भी इंक्लूड करते और कहते कि इन पे आप इन्वेस्टिगेट कराएं। बिल्कुल। पाकिस्तान में जो टेररिज्म हुआ है, जो हालिया हमारा ट्रेन का हादसा हुआ है कोयटा में, हाँ जी। तो ठीक है, उसकी भी आप इन्वेस्टिगेशन कर लें। जो मुजरिम है वो पेनल्टी दे। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ऐसे तो ही। आपको लगता है कि ये जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, हमारे पास अब पानी की भी आप बात कर लें, सिंध के अंदर एक कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है, तो बिलावल भुट्टो की सीधी धमकी भी है कि अगर इंडस वाटर बंद होता है तो जंग सीधी सीधी नज़र आ रही है। मैं पहले भी एक इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि पाकिस्तान की और इंडिया की जंग जो है वो कश्मीर पे कभी भी नहीं होगी। हमारी जब जंग होगी पानी पे होगी और बहुत भयानक जंग होगी। इंडिया के चाव पूरे हो जाएंगे। इंडिया के चाव फुल हो जाएंगे या हमारे चाव खत्म हो जाएंगे? बिकॉज वाटर इज इम्पोर्टेंट। नहीं, जब जंग होगी तो इंडिया के चाव पूरे होंगे। जैसे कि लिटिल बॉय पता आप कौन है? हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरा था ना, आ गया, अब मुझे याद आया। यस, मुझे याद आया कि वो अगर इंडिया के पेट में फेंक दिया सही हो जाएगा। पाकिस्तान में नहीं वो फेंक सकता, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में फेंकेगा तो उसका अपना बहुत इलाका, क्योंकि हमारी तो ब्रेथ कम है ना, तो अगर उधर करेगा तो ईरान और चाइना परेशान होंगे। तो यहाँ तो लिटिल बॉय नहीं चल सकता, वहाँ लिटिल बॉय चल सकता है। सर, ये जहाँ पर भी इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे जा रहे हैं वहाँ पर कंट्रोवर्सी लाजमी नज़र आ रही है। कंट्रोवर्सी जो है ना, ये इंडिया पैदा करता है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन होता है ना, हमारे और एजेंडाज होते हैं, हमारी और बातें होती हैं। इंडिया में जो इलेक्शन होता है ना, जनरल इलेक्शन, उसमें सिर्फ वो पार्टी आगे आती है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़्यादा बोलती है। तो इंडिया वो उनकी पॉलिटिक्स यही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बस बोलो, और ये उनका कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा। जो हम लोगों ने वहाँ पे इतनी साल हुकूमत की, हमारे मुग़लों ने की, गौरियों ने की, अब्दालियों ने की, अलाउद्दीन खिलजी ने की, उनको इस चीज़ की बड़ी दर्द है। सर, अभी रिसेंटली आपने ऑपरेशन सिंधु का नाम सुना होगा, जो कि ईरान से जो स्टूडेंट्स हैं उनको सुनने में आ रहा है कि उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने एक बार फिर से जो भारतीय तिरंगा है वो लहराते हुए नजर आए हैं अपनी जानें बचाने के लिए। ये मैं काफ़ी सोशल मीडिया पर देख रही हूँ, तो क्या ये सच है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ये सच नहीं है, बल्कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुछ अर्सा पहले कुछ बिजली के बिलों पे, इन चीज़ों पे ना आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। उसमें एक दो लोगों ने इंडिया का झंडा उठाया था और वो इंडियन एजेंट थे। अगर कोई पीओके के अंदर भारतीय झंडा उठा देता है तो वो गद्दार हो जाता है, भारतीय एजेंट हो जाता है। लेकिन अगर कश्मीर के अंदर, भारतीय कश्मीर के अंदर, जो हमारा कश्मीर है उसके अंदर जब कोई पाकिस्तान का झंडा पहले फहराता था तो पाकिस्तान के लोग चीख चीख के कहते थे कि भैया ये सबसे बड़ा बहादुर आदमी है और ये तो मुजाहिदीन है, ये कश्मीर को आजाद कराएगा, ये बहुत अच्छी बात हो रही है। सिर्फ एक दो लोग थे जो कश्मीर के अंदर इस तरीके की बातें करते थे, उनको पाकिस्तान अपनी आंखों के ऊपर बिठा के रखता था, पलकों के ऊपर बिठा के रखता था। और आज ये बता रहे हैं कि जब पीओके के अंदर वही आवाजें उठ रही हैं कि हमें भारत के साथ मिलना है, हमें भिखारियों के साथ नहीं रहना है, तो इनको लग रहा है कि भैया ये भारत के एजेंट है। मतलब ये इतना दोगलापन करते हैं कि इनका दोगलापन देखकर जो दोगला शब्द है वो भी शर्मा जाएगा। अच्छा, ये बात करते हैं कि जो पहलगाम अटैक हुआ पाकिस्तान ने नहीं करवाया, इसकी जांच करवाते, और पाकिस्तान ऑफर भी कर रहा था कि हम जांच करवाएंगे और हम भारत का सहयोग करेंगे। देखिए, पाकिस्तान का ये हमेशा का नाटक रहा है। जब भी भारत के अंदर अटैक होता है, आतंकवादी हमले कराता है पाकिस्तान, तो वो कह देता है कि भैया हम जांच चाहते हैं और जांच करवा लीजिए, अगर हम दोषी पाए जाएंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई कर दीजिएगा। उसको टाइम चाहिए होता है ये सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए। जब मुंबई के अंदर 26/11 अटैक हुआ था, उस समय भी पाकिस्तान ने यही किया था कि हम जो है पूरा सहयोग करेंगे, अपने यहाँ कोर्ट में जो है मुकदमा चलाएंगे, हाफिज सईद को बंद कर देंगे, मसूद अजहर को बंद कर देंगे, और आप हमें भारत जो है प्रूफ दे। भारत ने जब प्रूफ दिया, एक समिट वहां से गठित हुई और यहाँ से गठित हुई, उसके बाद में भारत ने प्रूफ दिए, जो वाइस जो एविडेंस थे वो दिए गए कि आपके यहाँ से इस तरीके से हैंडलर जो थे वो यहाँ पर डायरेक्शन दे रहे थे कि ये करना है। और इसके अलावा पाकिस्तान का खुद का मीडिया पाकिस्तान के अंदर उन गांवों के अंदर गया जहां से वो लड़के आतंकवादी जो आए थे भारत के अंदर अटैक कर रहे थे, कसाब जो था उसके फैमिली को दिखाया गया। ये सब पाकिस्तान का मीडिया कर रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद में जब जांच खत्म होती है तो वो कह देते हैं कि भैया इसमें पाकिस्तान का बंदा कोई था ही नहीं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े दोगले होते हैं। यही पुलवामा के अंदर हुआ। तो पाकिस्तानियों के ऊपर भरोसा करना बिल्कुल गलत है, इनके ऊपर
ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और भारत के ऊपर तुम लिटिल बॉय डालने की बात करते हो ना, छोटा सा देश है, 1-2 बम के अंदर तो पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तुम्हारे अंदर ज्ञान बहुत है, तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुमने जितने भी उधर से मिसाइलें मारी है भारत के ऊपर, सब हवा में के अंदर मार गिराई गई हैं। कोई भी मिसाइल नहीं गिरी है जिससे लोगों को नुकसान हो, लेकिन भारत ने जो मिसाइलें मारी हैं आपके एयरबेस के ऊपर गिरी हैं, आपके सारे शहर के ऊपर गिरी हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि भारत अगर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल दाग दे और वो जाकर आपके यहाँ पर गिर जाए तो क्या तबाही मच सकती है। क्योंकि आपकी जो आर्मी हो निकम्मी आर्मी है, भ्रष्टाचार करती है, अपने देश को संभाल नहीं पाती है, उल्टे सीधे काम करती रहती है, आतंकवादियों को पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करती है, भारत के अंदर एक्सपोर्ट करती है। तो इन सारी चीजों में जब वो लिप्त रहेगी तो बलूचिस्तान के अंदर कैसे अटैक रोक पाएगी। कश्मीर के अंदर अगर ज्यादा ध्यान दोगे तो अपना देश तो खराब होगा ही, वही हो रहा है। और पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि इनकी आर्मी नंबर 1 है। जो एक मिसाइल नहीं रोक पाई, जो एक ड्रोन नहीं रोक पाई, वो आर्मी नंबर 1 है। तो भैया ऐसी नंबर 1 आर्मी आपको ही मुबारक है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।